प्रश्न क्रमांक 2 पहले का तीसरा 4.2 प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा लिखा हुआ है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो भाई अब √2 का आप किससे गुणा करोगे 5√2 से। √2 गुणा 5√2 रूट का रूट से गुणा रूट हट जाएगा क्योंकि समान संख्या है अंदर। 2 का गुणा 5 से कितना आ जाएगा 10। ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। 5 और 2 ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। 5 और 2 लिखे लिखो, यानी कि 5 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 7 और 5 गुना 2 कितना करोगे कितना आएगा 10। कोई दिक्कत लो 7, यानी 7x को मैंने क्या लिखा 5 प्लस 2 तो देखना √2 x² प्लस, देखो भाई सुनो मैं इसमें से 5 आगे लूं या 2 आगे लूं, मेरी इच्छा है जिसको भी आगे लिखा, ठीक है, चाहे 5 को आगे लिखो चाहे 2 को आगे लिखो, मैं 2 को आगे लिख रहा हूं तो 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर कितना हुआ 0। ठीक, ये हमारा रफ वर्क में काम रहेगा। इन दोनों के अंदर x तो कॉमन आ रहा है ना, लेकिन एक साथ में एक चीज दे दो, अभी आपने अगर बोला कि √2 का मैं √2 से गुणा करूं तो मेरे पास उत्तर 2 आता है, यानी इस 2 में से अगर मैं एक √2 को हटा दूं तो पीछे एक √2 चलेगा। ठीक है, चलिए दादा चल गया, तो √2 अंदर ये √2 तो चला गया, x² में से एक x गया पीछे x प्लस 2 था, 2 का मतलब क्या है √2 गुणा √2, एक √2 चला गया पीछे एक √2 बचा, ये √2 बच गया अपने पास और x तो x पूरा चला गया अपने पास प्लस इसमें देखो 5 दोनों में कॉमन है ना, 5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा इधर तो बचा x प्लस इधर क्या बचा √2 बराबर 0। अब ये दोनों पद हमारे पास समान है तो x प्लस √2 इधर क्या बचा √2x प्लस 5 और बराबर किसके हो जाएगा 0। लो साहब x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, यहां पर √2x प्लस 5 बराबर कितना हुआ 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे √2। कोई समस्या ना करना है? अरे एक सेकंड तो हूं एक तो लिखूं नहीं जितने खाने अगर करता हो नहीं खाना हो तो कर दिया करो, मैं पहले कर दिया करो, कोई समस्या नहीं। मारा पर आराम नहीं कोई तो लिख नहीं करते थे, पहले लिख देगा आओ मार का कंप्लीट। ठीक है, हमें लिख लो, हमें लिखने आगे बात है 2x² - x प्लस 1/5 बराबर 0। ठीक है, देखो मैं तो एक चीज की अपने मतलब अभी द्विघात समीकरण हल कराओ नहीं, बट्टे में कोई चीज नहीं रहनी तो घणो फायदो पड़े अपन। ठीक है, नहीं बस तो टुकड़ा कर लो माथा थोड़ी हली रह जाए अपन ने बट्टे में हटाना, देखो बाहर की पड़ी हो 0 पड़ी है नहीं, अगर बट्टे वाली चीज मतलब भाग तो है ऊपर जा रही है गुणा तो है 0 में कोई चीज रो गुणा तो उत्तर की तो है 0, तो निचली चीज हटा दो। हम देखो या 8 1 है 1/8 है और ये हमें कहीं को नहीं है तो 8 रो गुणा यो भी कर दो और यो भी कर दो तो पूरे नीचे किया जाएगा 8। जब 1 में बट्टे में करता नहीं 1/b गुणा या -c करता तो b रो गुणा c में करे पूरे नीचे b लिखता जोड़ दो। 8 का गुणा 2 से कितना आया 16x² माइनस 8 का गुणा x से कितना आया 8x और ऐड ये पर है जोड़ के रखता 1 पूरे रे बट्टे में किया है 8 बराबर 0। अब 8 या भाग में बजाय गुणा में वैसे भी 0 होता है तो 16x² माइनस 8x
प्लस 1 बराबर की आयो 0। अब मन एक बात बताओ 1 रो गुणा 16 प्लस है मतलब जोड़नो है, प्लस है मतलब एडी संख्या जिका ने जोड़ने पर तो आवे माइनस रो 8 और गुणा करने पर आवे 16। देखो वहां पे 2 है बराबर है। गुणा करने पर कितना होना चाहिए अपने 16। भाई थोड़े रे टुकड़ा करो या तो पहला 8 गुणा 2 है ओना पे जोड़ो तो 8 2 में जोड़ो ठीक है तो वे 10। एक बार अपन प्लस माइनस छोड़ दो ई जोड़ो ठीक है तो होया करे 10। कौन रखो नहीं अपने घटा दो तो भी कौन रखो दी 6 में अपन की तो चाहिए 8 4 और 4 ने जोड़ो कितना आया 8 ये माइनस का 8 है तो -4 प्लस -4 भाई -4 जोड़ दो मैं दोनों की जोड़ दो नहीं तो समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है चिन्ह पे माइनस लगा दे हम। अगर मैं -4 और -4 में जोड़े तो मार्क की तो है -8 क्यों कर करियो अगर मैं 4 + 4 कर दो तो बखना हो तो 8 अगर इन्हें माइनस गुणा कर ले तो हैंगो क्या गुणा कर रहे हो माइनस और जो माइनस गुणा करोला तो पूरा उत्तर कितना आ जाएगा माइनस। यानी कि मैं -8 की जगह की लिख सकता हूं -4 और -4 कोई दिक्कत 16x² लिखो -4x + 1 बराबर 0 कोई दिक्कत यहां पे वो कॉमन ले 16 और 4 कॉमन आयो 4 रो भाग 16 में कितने और 4 के साथ में देखो x भी तो कॉमन आवे ना एक चीज हमेशा ध्यान रखें द्विघात समीकरण में पहले दो पदों में तो x कॉमन आवे लगेगा मतलब फिक्स है और लाल में दो पदों में x कॉमन को आवेगा ये तो ध्यान रखें पहले पद में x कॉमन आ है x कॉमन लीनो 4 रो भाग 16 में 4 बार x रो भाग x² में कितनी बार x बार माइनस 4 रो भाग 4 में एक बार x रो भाग 4x में 4x रो भाग कितनी बार गयो पूरा गयो कितना आयो एक बार कोष्टक बंद। हमने देखो अपन ने लाल संख्या की 4x + 1 एक की है 4x - 1 अगर वो इन्हें चिन्ह उल्टा कर दूं तो अपने ये जीडी बनी है और चिन्ह उल्टा करने के लिए हम माइनस को क्या लेते हैं कॉमन जो माइनस कॉमन ली अभी हमें दो कोई कॉमन नहीं आवे तो अपन की कॉमन आए 1 जो -1 कॉमन ली नो माइनस का चिन्ह किस में हो जाएगा प्लस में और प्लस का चिन्ह किस में हो जाएगा माइनस। एक कॉमन लिया यानी संख्या वैसी की वैसी हमने लिख दी बराबर की हुई 0। एक सेकंड 4x - 1 है पढ़ियो और गुणा ये किया है बड़े 4x - 1 बराबर 0 यानी 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर कितना आयो 0। हमें हल करना आप क्या करो मैं हां हमें क्या बन गया वहां पे हमें करो चल तो 4x बराबर माइनस का एक उधर जाके किसका हुआ प्लस का x बराबर 1/4 वही सेम प्रोसेस यहीं पर भी है 4x बराबर 1 x बराबर 1/4 कोई समस्या ये सवाल हम समस्या कौन होती बस अब थोड़ा दिखने आ जाएगा सवाल आने लिखे लो कोई तो मोटो बहुत रूट वाला सवाल हो तो ये हमें तो माउंट रूट वाला तो लेकिन ये चीज सवाल तो हां हो गया तो वो थोड़ा ध्यान दोगे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। सब प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न क्रमांक 2 है ना उदाहरण 1 की जो दो समस्याएं हैं कौन समस्याओं को आपको एक बार हल करना नहीं फिर अपन कर लेंगे अभी प्रश्न क्रमांक 3 दो संख्याओं का योग 27 है। सबसे पहला समीकरण बनाना है आपको माना पहली संख्या कौन सी हो जाएगी x हमें देखो x के रूप में हमें द्विघात समीकरण बनाना है और उसके अंदर चर सिर्फ x ही होगा ना। अगर हम इधर दूसरे संख्या को y लेते हैं ठीक है तो भी तो मान देखो जैसे पहली संख्या x है सत्य और शंपेगन है कुल मिलाकर 27 रुपया है सत्यागन x रुपया है तो शंपेगन कितना हो गया 27 - x भाई 27 में उधर 17 रुपया घटा दिया तो 17 रुपया आ गया बारी का मतलब है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मैं y मान के कर सकता था y बराबर 27 - x बात और ही हो रही थी दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस क्या हो जाएगा x कोई दिक्कत उसने बोला दोनों संख्याओं का गुणा
कितना है 182। तो देखो साहब पहली संख्या x दूसरी संख्या 27 माइनस x दोनों संख्याओं का गुणा कितना है 182। x का गुणा 27 से कितना आया 27x। x का गुणा x से कितना आया 2x x स्क्वायर x का गुणा x से कितना आया x स्क्वायर। और जब आप x में x जोड़ते हो तब 2x आता है और x का x से गुणा करते हो जब x का स्क्वायर होता है बराबर 182। अब ध्यान रखिए और माइनस x स्क्वायर नहीं इन्हें थे प्लस x स्क्वायर बनाओ फायदे में बोला ठीक है। बाकी तो उत्तर तो यूं काट सकता अब प्लस x स्क्वायर यानी कि इधर माइनस का x स्क्वायर उधर जाके किसका होगा प्लस का x स्क्वायर होगा। अब आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो मैंने लिख दिया सीधा x स्क्वायर। ये 27 का x प्लस का उधर जाके किसका होगा माइनस का तो मैंने लिखा माइनस 27x और इधर 182 पड़ा ही है प्लस का है 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई समस्या भाई मैं इन दोनों को वहां ले गया और मैंने ये समीकरण बनाया 27 के ऐसे दो 182 के ऐसे दो टुकड़े जोड़ने पर तो आना चाहिए माइनस का 27 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 182। ऐसे दो टुकड़े करने आते टुकड़े करो 182 के अगर नहीं आए ना एक चीज और देखो 182 2 का भाग कितनी बार 91 बार 2 का भाग कितनी बार 91 बार फिर 7 का भाग कितनी बार 13 बार फिर 13 का भाग कितनी बार एक बार। अब एक चीज देखो 7 2 और 13 7 का 2 से गुणा कितना आया 14। जब आप 14 गुणा 13 करते हो तो आपके पास आता है 182 और 14 और 13 को जोड़ते हो तब कितना आता है 27 आता है ना। कोई समस्या नहीं तोड़ना है तोड़ दो यानी कि इसके आप टुकड़े बने 14 और 13 बराबर कितना हुआ 27। अब जोड़ना है और 27 भी किसका है माइनस का तो यहां माइनस लगा तो यहां भी क्या लग जाएगा माइनस क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तभी लगा है ठीक है। समान चीजें यहां पर हमारे पास माइनस का 27 इसलिए यानी कि मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। इधर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो क्या है x अंदर बचा x माइनस 14। अब देखो भाई इधर x माइनस 14 है और इधर माइनस का 13 है बैठेगा नहीं माइनस क्या ले लोगे माइनस कॉमन लिया। अब 13 और 182 में इधर x है इधर x नहीं मतलब x को कॉमन आना नहीं 13 का भाग 182 में जाएगा मतलब 13 का हमने क्या लिया कॉमन। जैसे 13 को कॉमन लोगे माइनस चला गया 13 चला गया पीछे क्या बचा x। अब माइनस कॉमन लिया यानी प्लस की संख्या किसमें हो जाएगी 182 में 13 का भाग कितनी बढ़ जाता है बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर कर लो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 14 और x बराबर कितना हो जाएगा 13 कम लो सर चल कितना दे दो बस दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 लो ध्यान माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बराबर है x तो इसके अगला क्या होगा x प्लस 1 लगातार इनको देख जोड़ोगे दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। उसने बोला वर्गों का योग किसका योग वर्गों इधर दे दो हाँ जिनके वर्गों का योग 365 है लो वर्ग करना है यानी x का वर्ग तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर योग करना है मतलब क्या करोगे जोड़ोगे। अब x प्लस 1 का भी क्या करोगे स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। देखो x स्क्वायर तो पड़ा है प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा x गुणा 1 कितना आया 2x
और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना आया 1। अब 365 इधर प्लस का है, इधर आगे किसका होगा माइनस माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो गए 2 भाई a भी x स्क्वायर बटे हुए a भी x स्क्वायर कितना x स्क्वायर हुआ 2 कितना हुआ 2 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से 1 गया माइनस के 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब और एक चीज देखो ये भी 2 इसमें भी 2 का भाग चला 2 को क्या लोगे कॉमन ले लो कॉमन 2 को कॉमन लिया अंदर बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस 364 का आधा कितना हुआ 36 का आधा 18 और 4 का आधा कितना हुआ यही हुआ ना बराबर क्या हो गया 0। यहां तक किसी को दिक्कत लो सर 2 को भेज दो उधर यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 इधर गुणा में उधर जाके भाग में 0 हो जाएगा वैसे। अब देखो भाई समीकरण आपके पास बनी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 का 1 से गुणा यानी 182। अब इधर क्या है घटाना है, घटाने पर उत्तर कितना आना चाहिए 1 और गुणा करने पर उत्तर कितना आना चाहिए 182। अभी हमने किया था 13 और 14 यानी कि गुणा करने पर आया 182 और घटाने पर 14 में से 13 गए उत्तर कितना आया 1 यानी इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा 14 माइनस 13 तो मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को यहां पर लिखो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इन दोनों में x कॉमन आया अंदर बचा x स्क्वायर में x का भाग x बार प्लस x से x गया अब क्या बचा 14। अब ये दोनों संख्या माइनस के माइनस को कहां लोगे कॉमन माइनस कॉमन लिया। अब देखो x तो कॉमन नहीं आ रहा लेकिन 13 कॉमन आ रहा है तो 13 को क्या ले लोगे कॉमन माइनस 13 चला गया क्या बचा x माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा प्लस 182 में 13 का भाग कितने हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि इधर तो है आपके पास x प्लस 14 और इधर है x माइनस 13 बराबर 0। वही बात है x प्लस 14 बराबर 0 x माइनस 13 बराबर 0 x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। कोई समस्या लिख लो। अगला सवाल एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाएं बताइए। ऊंचाई आधार से 7 कम है ना है तो कुछ नहीं माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा x। ऊंचाई उसने कितनी बोली है आधार से 7 कम है ना तो x में 7 को घटा दोगे अपने पास क्या आ जाएगी ऊंचाई। कर्ण बराबर आपके पास कितना है 13। ऊंचाई को आप लंब भी तो बोलते हो ना क्योंकि समकोण त्रिभुज है ऊंचाई या लंब एक ही चीज है। अगला की लाइन एक और लाइन क्या दी मैं तो ना क्या दे सकता हूं तुम्हारी घर का क्या यार हाँ जी यहां तक किसी को समस्या नहीं। आप देखो भाई आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है आधार कितना है आपके पास x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर। लंब आपके पास कितना है x माइनस 7 x माइनस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कर्ण आपके पास क्या है 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर है तो माइनस का 2a भी होगा बाकी सारी संख्या प्लस की x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 2 गुना 7 कितना हुआ 14
और 14 का गुणा x से कितना आया 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हुए 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 इधर प्लस का है, इधर आगे किसका होगा माइनस, यानी कि प्लस 49 माइनस 169 169x। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, बड़ी संख्या का माइनस तो पूरे का क्या लगेगा माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो दो तीनों में कॉमन आया, कॉमन ले लो, दो कॉमन आया, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दो उधर जाके भाग में वैसे भी 0 होना है, तो अपने पास समीकरण क्या बनी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 0। 60 का 1 से गुणा 60 के ऐसे दो टुकड़े घटाने पर कितना आना चाहिए 7, घटाने पर कितना आना चाहिए 7 और गुणा करने पर कितना आएगा 60। 12 और 5, 12 में से 5 कितने बचे 7 और 12 बचे 60, यानी कि मैंने गुणा करने पर तो आया 60 और घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए ना, तो यानी कि 5 माइनस 12 बराबर कितना हुआ माइनस का 7। भाई 12 में से 5 घटा तो प्लस का 7 आता, हमें माइनस का चाहिए, तो 5 में से किसको घटा दिया 12, 12 पंदो 60 और 5 में से 12 कितना है माइनस का 7। x स्क्वायर, अब ये 5 प्लस का है तो प्लस 5x माइनस 12x माइनस 7 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सीधा x कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों के अंदर x है, और पहली बार में x तो कॉमन आएगा फिक्स, अंदर बचा x प्लस 5। अब इधर देखो दोनों माइनस के है तो माइनस को क्या ले लिया कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 12 तो कॉमन आ रहा है ना, 12 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस माइनस चला गया प्लस 12 में कितनी बढ़ जाएगा 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर कितना आया, सॉरी x माइनस 12 गुणा x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 0 प्लस x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर 12, x बराबर माइनस का 5। क्यों से का रात में मन लगा कि सूंघ रहा है, कहां सूंघ रहे थे कहीं तो से सूंघ रहे थे, क्यों करते ऐसी आ रहा है बाकी सी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सूंघी की थी कोई तो ऐसा हो रहा है। चलो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो साहब बर्तनों की संख्या आपके पास हो जाती है x, कितनी हो जाती है x, प्रश्न क्रमांक 6, माना बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है x, कितनी है यानी उस दिन बर्तनों के निर्माण की संख्या कितनी है x बर्तन बनाए, ठीक है। निर्माण लागत प्रत्येक नग की उसने ये बोला कि भाई एक बर्तन में निर्माण करने की लागत है नहीं, वो पूरे दिन रे हैंग बर्तनों की संख्या है दुगने और 3 अधिक होती, तो साहब दुगने से 3 अधिक है, x का मैंने क्या किया दुगना और उसमें क्या जोड़ लिया 3, या प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ गई, ठीक। और उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया आती, कितना रुपया आती 90 रुपया आती। तो आप बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, पकड़ दी हुई है ओ कौन बेटा बरिया
मजा आया या नहीं है पंखो दी दिनो तुम लिसण में बैठ जाए तब तो देखो मुनो किताब में को तुम लिसण में बैठो चलो चलो यानी कि कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये। तो मेरे को बताओ बता मान लो सेबो एक फैक्ट्री बना है फैक्ट्री में बर्तन बना है सेबो बना है तो फैक्ट्री सेबा एक फैक्ट्री है फैक्ट्री मान ले बर्तन के मान ले मार्कर बना है ठीक है एक मार्कर अगर 10 रुपये का है ठीक है सेबे बनाया 20 मार्कर कितना रुपये निर्माण किया 200 रुपये निर्माण किया यानी कि मार्कर की संख्या का उसके पैसे से गुणा किया सर प्रत्येक बर्तनों की संख्या का प्रत्येक नग की लागत से क्या करोगे गुणा तब हमारे पास क्या आएगी कीमत x का गुणा यदि मैं 2x + 3 से करूं तो मेरे पास उत्तर कितना आएगा 90 है बर्तनों की संख्या का बर्तन की लागत से अगर हम गुणा करेंगे उत्तर कितना आएगा हमारे पास लागत पूरा दिन का लागत आएगी 90 रुपए x का गुणा 2x से 2x² x का गुणा 3 से प्लस 3x और प्लस का 90 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का बराबर क्या हो जाएगा 0 अब 90 का गुणा किससे करोगे 2 से 90 दूनी 180 लो साहब 180 क्या पड़ा है माइनस घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 180 आना चाहिए घटाने पर 3 और गुणा करने पर 180 चल अब इतना बड़ा है ना टुकड़े करो 2 का भाग कितनी बार 90 बार फिर 2 का भाग कितनी बार 45 फिर 3 का भाग कितनी बार 15 बार फिर 3 का भाग कितनी बार 5 बार फिर 5 का भाग कितनी बार एक बार अब इसी के अंदर अपन को सेटलमेंट बिठाना है 2 दूनी 4 4 दिया 12 और 5 दिया 15 12 और 15 का गुणा करोगे तो 180 आएगा कंफर्म है और 12 में से या 15 में से 12 के कितना बचा 3 बचा ठीक है साहब यानी कि हमारे पास दो संख्या है वो कौन सी 15 और 12 15 और 12 का गुणा 180 होता है सही बात है अभी हमने किया और 15 में से 12 देंगे उत्तर कितना आएगा आपके पास 3 ये चीज हम कहां लिखेंगे है ना तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा 0 अब देखो x तो कॉमन आ रहा है इधर 2 है इधर 15 है कॉमन कुछ नहीं आ रहा x² में से x गया पीछे बचा x और यहां पर 2 तो पहले से पड़ा है रखा रहने दो प्लस x तो चला गया पीछे क्या बचा 15 अब ये दोनों संख्या माइनस की तो माइनस को क्या ले लिया कॉमन 12 कॉमन आया अंदर बचा 12 माइनस का 12 के पीछे क्या बचा x माइनस चला गया पीछे क्या बचा प्लस 12 का भाग 90 में कितनी बढ़ जाएगा एक सेकंड x कॉमन है 2x + 15 हुआ माइनस माइनस कॉमन आया क्योंकि यहां पर दोनों की जगह माइनस है हमें प्लस में उत्तर लाना है यहां पर 2 आना चाहिए कितना आना चाहिए 2 मतलब कोष्ठक में 2 आना चाहिए यानी कि 6 का अगर मैं कॉमन लेता हूं कितना कॉमन लेता हूं 6 का कॉमन लिया तो 12 में 6 का भाग कितना रहेगा 2 पीछे क्या बचा माइनस 90 में 6 का भाग कितना बढ़ जाएगा लेकिन यहां पर माइनस नहीं होगा यहां पर क्या होगा प्लस क्योंकि माइनस को हमने ले लिया था कॉमन बराबर क्या होगा 0 अब 2x + 15 तो हमारे पास पड़ा है ये हमने इसीलिए लिया है ताकि हमारा जो ये वाला पद है और ये वाला पद क्या हो जाए समान और इसको हम क्या ले लें कॉमन 2x + 15 कॉमन आया अंदर बचा x - 6 बराबर कितना होगा 0 लो साहब 2x + 15 बराबर 0 और x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 अब देखो 2x बराबर माइनस का 15 x बराबर -15/2
x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? z। उदाहरण एक और देख रहा, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, सत्य और शंभे का कुल मिलाकर कितना कंचा? 45 कंचा नहीं लो मोदी शंभे और मोदी का कितना कंचा? 45 पैसा रिटर्न है तो के मतलब आप कंचा रिटर्न के वो है। चलो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास में कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास में कितने कितने कंचे थे। तो ये हल करिए, हल करने ये समीकरण बनाइए x² - 45x + 324, यानी कि s अब 324 का आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करो भाई, इतनी बड़ी संख्या आप तोड़ोगे तो कैसे? चलो 324 का अभाज्य गुणनखंड करके साइड में लिखा हुआ है प्लस, इसका मतलब 324 का गुणनखंड ऐसे दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर तो कितना आए 45 और गुणा करने पर कितना है 324 करना है। 324 का गुणनखंड करो और फिर दो संख्या युग्म काटो। एक सवाल। अब दूसरा सवाल, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तब इसकी भी भाषा आपको ऊपर देखनी। इसने समीकरण निकाली है x² - 55x + 750। अब पहले 750 का अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक। अब उसके बाद में उसके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में साइड में लिखा हुआ है प्लस, जोड़ने पर तो आना चाहिए 55 माइनस का 55, सेम बात है भाई, 55 है आगे माइनस करो तो माइनस 55 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 750। तो ये दो सवाल आपको कल करके रहना। इसके साथ अपने, और अगर आपसे नहीं हुए तो हम बोर्ड पे कर लेंगे। इसके साथ अपने प्रश्नावली 4.2 होती है कंप्लीट, गुणनखंड विधि होती है कंप्लीट, यानी कि आप इतना समझ लो, दो सवाल मतलब एक सवाल आएगा आपके, मान लो क्वेश्चन नंबर मान लो 21 में, लेकिन उसके अंदर अथवा के अंदर सवाल होंगे। अथवा के अंदर दो सवाल, पहला सवाल जो होगा वो होगा इस गुणनखंड विधि का, दूसरा सवाल होगा वो होगा आपके या तो होगा श्रीधराचार्य सूत्र वाला या फिर k का मान निकालो वाला। आपके इसमें से टिपिकली 3 सवाल बनते हैं। ओके, टिपिकली 3 सवाल बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला गुणनखंड विधि द्वारा हल करो, या फिर ऐसा ये जैसे अभी हमने कथन वगैरह हल किए इनको हल करना। दूसरा वो देगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करो। इन दोनों वाले सवाल तो भाई अथवा हमारे फिक्स है, या फिर वो ऐसा दे सकता है कि भाई k का मान याद करो, सबसे इजी सवाल। और एक छोटा सवाल वो देगा, वैसे देना तो नहीं चाहिए फिर भी दे दे अथवा में 4 नंबर का सवाल आएगा, मतलब बड़ा सवाल आना फिक्स है, शानदार वाला है। विविक्ति कर याद करो, विविक्ति का छोटा सवाल हो जाता है, 1 नंबर का सवाल हो जाता है, 2 नंबर का सवाल हो जाता है। विविक्ति कर वाला वैसे ज्यादा तो नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ ले तो विविक्ति कर वाला एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन मेनली तो 3 सवाल है, गुणनखंड विधि द्वारा, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, और या फिर k का मान ज्ञात करो। और टिपिकली इन दोनों में आने के पूरा चांस है। ठीक है, 4.2 कंप्लीट होती है। 2 सवाल घर से करके लाने, नहीं होता अपने यहाँ पे कॉपी में कर लेंगे बोर्ड पे। आज के लिए फ्री हो।